हेलो एवरीवन, आसरा होम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस हाउस के बारे में बात कर रहे हैं ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हाउस है और अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो 25 फीट इसकी फ्रंट विड्थ है और 40 फीट इसकी डेप्थ है और ये हमारा 3 BHK का कॉर्नर हाउस है जिसमें ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स, 1 ड्राइंग रूम, 1 मॉड्यूलर किचन, लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया और हॉल के साथ फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको स्टेयरकेस मिलेगा और इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक बेडरूम मिलेगा और उसी के साथ ही एक कॉमन वॉशरूम मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका कंप्लीट एक्सटीरियर व्यू और उसी के साथ ही ले चलेंगे आपको इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं इसका एक्सटीरियर व्यू। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है और जिस सोसाइटी में बना हुआ है इस सोसाइटी का नाम आसरापुरम है और ये आप देख सकते हैं इसका एक्सटीरियर व्यू। तो अब ले चलते हैं आपको इसके इंटीरियर में और दिखाते हैं आपको क्या क्या इस हाउस के इंटीरियर में दिया जा रहा है। तो जैसे ही आप इस घर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पोर्च एरिया मिलेगा। पोर्च की अगर डायमेंशन की बात की जाए तो 12 फीट इसकी विड्थ है और 15 फीट 8 इंचेस इसकी डेप्थ है। और पोर्च से ही स्टेयरकेस दिया है फर्स्ट फ्लोर के लिए ताकि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर एक्सेस करना है तो आप पोर्च से ही एक्सेस कर सकते हैं, आपके इंटीरियर पार्ट को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और उसी के साथ ही हमने फ्रंट साइड में एक बाथरूम दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन की बात की जाए तो 6 फीट इसकी विड्थ है और 4 फीट इसकी डेप्थ है। तो इस घर में पोर्च के पैनल में ही ड्राइंग रूम दिया गया है। तो अगर ड्राइंग रूम की डायमेंशन की बात की जाए तो 12 फीट इसकी विड्थ है और 11 फीट इसकी डेप्थ है। और इस घर में ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया कंबाइंड है और डाइनिंग एरिया की डायमेंशन की बात की जाए तो 16 फीट इसकी विड्थ है और 8 फीट इसकी डेप्थ है। तो ये कॉर्नर हाउस होने की वजह से आप देख सकते हैं जो ड्राइंग रूम के विंडोज़ हैं और लिविंग रूम के विंडोज़ हैं वो 2 साइड रोड में प्लेस किए गए हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन इस घर में बना रहे। तो अब ले चलते हैं आपको इस घर के सेंट्रल पार्ट में मेन एंट्रेंस के थ्रू। जैसे आप इस घर के सेंट्रल पार्ट में आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड एक कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिलेगा विथ ऑल द फिटिंग्स। और किचन के अपोजिट में ही जैसा हमने आपसे पहले डिस्कस किया है कि लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है जो ड्राइंग के साथ कंबाइंड है। उसकी डायमेंशन जो है वो 16 फीट विड्थ में है और 8 फीट इसकी डेप्थ है। बैक पार्ट में हमने 2 बेडरूम्स प्लेस किए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको सबसे पहले बेडरूम 1। तो बेडरूम 1 की बात की जाए तो 11 फीट इसकी विड्थ है और 15 फीट 0 इंचेस इसकी डेप्थ है। और ये आप देख सकते हैं इसका जो विंडो वेंटिलेशन के लिए लगाया गया है वो 2 साइड रोड पे लगाया गया है तो उसकी वजह से इस रूम में काफ़ी अच्छी लाइट और वेंटिलेशन बना हुआ है। और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं डोर प्लस विंडो कंबाइन करके OTS में लगाया गया है। तो अब हम दिखाते हैं आपको जो OTS और बाथरूम का सेट हमने प्लेस किया है इन दोनों बेडरूम्स के बीच में वो ये रहा। तो बेडरूम से सबसे पहले आप एंटर करेंगे OTS में जो कनेक्टेड है दोनों बेडरूम से और इसी से डोर दिया गया है बाथरूम के लिए। तो ये रहा हमारा बाथरूम और इसकी डायमेंशन 5 फीट बाय 7 फीट 8 इंचेस है और इस बाथरूम में आपको 8 फीट तक टाइल लगा के दी जाएगी। कंप्लीट वॉश बेसिन, शावर, कमोड सारी चीज़ें फिटिंग्स के साथ आपको मिलेगा। तो अब हम लेके चलते हैं आपको बेडरूम 2 में। तो ये हमारा बेडरूम 2 13 फीट इसकी विड्थ है और 10 फीट इसकी डेप्थ है और इसमें भी आपको देख सकते हैं कंप्लीट फॉल सीलिंग वर्क, लाइटिंग वर्क पूरी तरीके से ये आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। और हमने आपसे जो पहले डिस्कस किया था कि ये दोनों बेडरूम जो हैं वो OTS के थ्रू बाथरूम से अटैच्ड हैं। तो
तो आप ये देख सकते हैं, ये इस डोर के थ्रू OTS को कनेक्ट करता है और फिर OTS के थ्रू इस वॉशरूम को इस बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ओवरऑल डिटेल ग्राउंड फ्लोर की। अब हम आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और दिखाते हैं आपको क्या क्या फर्स्ट फ्लोर पे दिया जा रहा है। तो ये है हमारा स्टेयरकेस। इसमें हमने जेड ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है और रेलिंग में हमने कंप्लीट स्टील रेलिंग का यूज़ किया है और इसके कॉम्बिनेशन की वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लुक आ रहा है। और इस स्टेयरकेस के ट्रेड की बात की जाए तो 10 इंचेस का इसका ट्रेड है और राइजर जो 8 इंचेस है। तो जैसे ही आप स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, आपको इसमें 2 पार्ट में बालकनी मिलेगी। एक बालकनी एरिया आपको बेडरूम के सामने मिलेगा और दूसरा आपको पोर्च के पास मिलेगा। तो इस घर में जो फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम प्लेस किया गया है, तो चलिए आपको हम वो दिखाते हैं। तो ये रहा बेडरूम। इसकी डायमेंशन की बात करें तो 12 फीट इसकी विड्थ है और 11 फीट इसकी डेप्थ है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कंप्लीट फॉल सीलिंग वर्क, टाइल का काम, पेंट का काम, लाइटिंग का काम, सारा चीज़ इसमें कंप्लीट करके दिया गया है। तो आपको लेकर चलते हैं इसके बैक टेरेस एरिया में। और बैक टेरेस एरिया में हम लोगों ने एक वॉशरूम प्लेस किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वॉशरूम रहेगा। इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो 5 फीट इसकी विड्थ है और 7 फीट 8 इंचेस इसकी डेप्थ है। और जो ग्राउंड फ्लोर पे आपने OTS देखा था, उसको इस घर में एलिवेट करके और लोहे की जाल डाल दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें 5 फीट की पैरापेट वॉल दी गई है। तो ये था हमारा 1000 स्क्वायर फीट का कॉर्नर हाउस जो आपने देखा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप डिफरेंट साइजेस के हाउसेस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।